नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका होस्ट आकाश चौहान स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द इंग्लिशमैन। आज की वीडियो होने वाली बड़ी ही धमाकेदार, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं वर्ब के और प्रकार। आज बताऊंगा इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पार्टिकुलरली किन सेंटेंसेस में यूज की जाती है, और साथ साथ पार्टिसिपल वर्ब और जो ये हमारी कंटीन्यूअस वर्ब है या जो हमारी प्रोग्रेसिव वर्ब है ये क्या होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो बने रहना अंत तक। चलते हैं सबसे पहले हमारे पहले हिस्से की ओर। तो वर्ब की कहानी बड़ी ही मस्त है। क्या है कि देखो क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी दुनिया का काम, वो वर्ब होती है। अब वर्ब जो है इंग्लिश में पढ़े तो जैसे राम खाना खाता है, खाना खाना एक वर्ब है। वो स्कूल जाता है, स्कूल जाना जाना एक वर्ब है। मैं गाना गाता हूं तो गाना गाना एक वर्ब है, तो गाना एक वर्ब है। तो यानी कि गो सिंग ईट, यहाँ पर गो सिंग ईट ये वर्ब्स हैं। अब क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये प्रारूप है वर्ब के। अब इसी में जो है एग्जामिनर बड़ा ही शातिर होता है, वो इसी में आपसे गलतियां करवाता है। कैसे गलतियां करवाता है, जैसे कि मान लीजिए गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गिव। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। अगर हम बात करें दूसरे किसी वर्ब की तो उसमें क्या होगा, पीछे ईडी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म में भी पीछे ईडी लग जाएगा। जैसे लर्न, लर्न, लर्न। अब कुछ लोग तो इसके पीछे ईडी की साउंड निकालते हैं, कुछ लोग टी की साउंड निकालते हैं, कुछ लोग साउंड नहीं भी निकालते। या कुछ और वर्ब देख लो, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिसके अंदर पीछे सिर्फ ईडी लगता है। अब ऐसी कौन सी वर्ब है, चलो देखते हैं। 50 वर्ब या 100 वर्ब का पूरा चार्ट मैं यहाँ लगा के दे रहा हूं, इसको देख लेना। लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल ले लो जी, प्ले, प्लेड, प्लेड। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। फोकस, फोकस्ड, फोकस्ड। फर्स्ट फॉर्म फोकस, सेकंड फॉर्म फोकस्ड और थर्ड फॉर्म फोकस्ड। तो क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है ईडी। अगर आप देखें तो 90 to 95% ऑफ वर्ब्स, 90 to 95% ऑफ वर्ब्स में सेम चीज होती है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या फर्क होगा, सिर्फ ईडी का। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई फर्क नहीं होगा। थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में क्या फर्क होगा, अगेन ईडी का। तो फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल, सेकंड फॉर्म के पीछे ईडी और थर्ड फॉर्म के पीछे भी ईडी, बस। यानी कि फर्स्ट फॉर्म याद कर ली, काम खत्म। अब ये 90 to 95% केसेस में होता है। कोई अगर इससे ज्यादा बताए तो यकीन मत करना, क्योंकि कई जगह पर ये फॉल्स प्रूव हुआ है और लगातार होता आ रहा है। अच्छा, बात करते हैं सर इसके अलावा जो 5% या 10% केसेस बचे, 5 to 10% केसेस में हमें क्या करना होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, उनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं उनको, इर्रेगुलर वर्ब। जो वर्ब जिसके पीछे ईडी लग जाए, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाए, वो होती है रेगुलर, और उसके बाद में आती है इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर और इर्रेगुलर का फर्क तो समझ में आ गया होगा। अब रेगुलर वर्ब में और इर्रेगुलर वर्ब में एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि सर क्या फर्क आता है। एक वर्ब याद करो, जैसे पुट है, PUT पुट। सेकंड फॉर्म बताओ पुट, थर्ड फॉर्म बताओ पुट। ये ऐसे कैसे हो रहा है सर, ईडी तो लग नहीं रहा है इसके अंदर। अब एक और वर्ब की बात कर लेते हैं, जैसे कट, CUT कट। सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट। ऐसा क्या हो रहा है सर, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो इर्रेगुलर है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो याद करना भी इजी बनता है। इसके अलावा एक प्रकार की और वर्ब है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बदल जाती है, जैसे गिव, गेव, गिवन। सिंग, सैंग, संग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। बाय, बॉट, बॉट। बाय, बॉट, बॉट। तो ये कुछ अलग वर्ब्स हैं जिसका भी चार्ट आपको मैंने दे दिया है, उसको देख लेना। तो मेरे हिसाब से इतना खेल है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब का। वर्ब तो कई प्रकार की होती है, लेकिन एप्लीकेशन जिसकी आपके काम की हो वही हमें रखनी है। अब फालतू की एप्लीकेशन तो आप फोन में भी नहीं रखते, तो यहां करके क्या करोगे। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देख। तो अब ये तो रही बात इसकी। अब कौन सी वर्ब किस सेंटेंस के लिए असाइंड है। देखो जी, ऐसा फिक्स तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी फर्स्ट फॉर्म इसके लिए, सेकंड फॉर्म इसके लिए, थर्ड फॉर्म इसके लिए। अब किसके लिए ये मैंने नहीं बताया, गलती मत कर लेना। सेकंड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट के सेंटेंसेस में ज्यादातर। सेकंड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट के सेंटेंसेस में ज्यादातर। पहचान पहले भी बताई थी कि जिस भी वाक्य के अंदर कार्य के
पीछे आ का डंडा, ई की मात्रा, ए की मात्रा मिलेगी, क्या करोगे? सेकंड फॉर्म लगा देंगे सर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सेकंड फॉर्म उसी कंडीशन में लगती है, यानी कि पास्ट में लगती है सेकंड फॉर्म। पास्ट में लगती है कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। इसके अलावा फ्यूचर में कौन सी फॉर्म लगती है? फ्यूचर में जी विल और शैल का यूज करते हैं। विल का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है फ्यूचर में, और फ्यूचर के साथ जब भी विल आएगा तो आपने क्या करना है? कौन सी वर्ब लगानी है? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब बची सर ये थर्ड फॉर्म कहां लगेगी? थर्ड फॉर्म जब भी लगेगी जब आप हैज, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब सर ये थर्ड फॉर्म कहां भी लगती है, किस और सेंटेंस में लगती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हैज, हैव और हैड किस में यूज किया जाता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में या पास्ट में? दोनों में सर। ज्यादातर प्रेजेंट में, क्योंकि हैज और हैव का यूज ज्यादा कॉमन है, हैड का यूज थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन दोनों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हैज और हैव प्रेजेंट के पीछे क्या लग रही है? थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट में थर्ड फॉर्म और पास्ट में भी थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज, हैव और हैड के साथ। समझ में आ रही है बात? विल के साथ क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर आ का डंडा, ई की मात्रा, ए की मात्रा दिखेगी तो क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। इसकी एक और हिडन ट्रिक बताई थी कि बोलने में कभी कभी अगर कोई वर्ब याद ही ना आए और कंटिन्यूअस फ्लो में बातचीत चल रही हो, सिर्फ उसी कंडीशन में आपने क्या करना है? सेकंड फॉर्म अगर याद नहीं आ रही तो डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लो, लेकिन सिर्फ बोलते वक्त, लिखते वक्त कभी मत करना, गलती पकड़ी जाएगी। ये सिर्फ एक जुगाड़ है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है। तो समझ में आया क्या? इतना समझते क्या कि यहां पर कहानी क्या बन रही है? सेकंड फॉर्म कहां लगती है? फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है? थर्ड फॉर्म कहां लगती है? अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्म की, फिफ्थ फॉर्म की अगले। तो जी कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जी वर्ब 3 नहीं होती, वर्ब तो हमें 4 या 5 पढ़ाई गई थी। तो जी 4 या 5 पढ़ाई नहीं गई थी, 4 या 5 वर्ब होती नहीं है, या फिर होती है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ग्रामर के हिसाब से नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं ग्रामर के हिसाब से होती है। तो इसमें नहीं जाएंगे, इस उलझन को यही दूर करते हैं, इसको दरकिनार करके पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि इस्तेमाल तो की जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब है जो चौथी और पांचवी बन के आती है। तो कुछ नहीं करना होता, फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब एस और ईएस लगता है, जब फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और ईएस लगता है तो उसको हम चौथी वर्ब बोल लेते हैं या पांचवी बोल लो। अगर ये पांचवी यहां होगी तो चौथी कौन सी होगी? जब फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगेगा, ठीक है। अगर ये चौथी हुई तो इसको पांचवी भी बोल सकते हैं, चौथी भी बोल सकते हैं, ये आपस में अरेंज हो जाती है, जैसे बच्चा चाहे वैसे कर सकता है। लेकिन इसी को कहते हैं फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर कहते हैं तो, अगर आपको पढ़ाया गया है तो जानने की जरूरत है, अदरवाइज इनके नाम है जी, ये इंडेफिनिट की वर्ब है। ये किसकी वर्ब है? ये इंडेफिनिट की वर्ब है, ये प्रोग्रेसिव की वर्ब है। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट की वर्ब है और ये प्रोग्रेसिव की वर्ब है। अगर हम ग्रामर में ना भी जाएं तो सिर्फ सिंपल सा पहचान देख लो, याद करने वाली बात, कि जिस भी सेंटेंस में प्रेजेंट के ये दिखे, किसके पीछे? कार्य के पीछे। वो तो याद है ना कॉन्सेप्ट के कार्य के पीछे जब ता ती ते दिखेगा और साथ में है, हूं, हो जुड़ा होगा, तब आपने क्या करना होता है? एक व्यक्ति के लिए ध्यान रखना, जो चीजें बता रहा हूं यही काम की है बस। अगर आपको इसका नाम याद करना नहीं है तो सिंपल सी बात है, जिस भी कार्य के पीछे, जिस भी वाक्य को कर रहे हो, जिस भी वाक्य को बना रहे हो, उस वाक्य के अंदर जिस भी कार्य के पीछे ता ती ते दिखाई देगा, अगर वो है, हूं या हो के साथ आया है और एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, ही हिट्स the ball, he hits the ball, तो वो बॉल को मारता है, he
hits the ball या he kicks the ball, whatever example you want to make, you can make on your own. अब बात करते हैं जो सेकंड हमारी वर्ब है, यानी कि पांचवी वर्ब या चौथी वर्ब या प्रोग्रेसिव वर्ब। बाबा भाई नाम का को तो कुछ करना ही नहीं है, अब हमें सिर्फ इसकी एप्लीकेशन जाननी है। तो जी हलवा वर्ब है, सबसे बढ़िया वर्ब है। ये ऐसी वर्ब है जो हर जगह फिट होगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहीं भी इसका कोई बंधन नहीं है। जिस भी वाक्य में आपको ये चीज दिख जाए, इससे आसान कुछ भी नहीं है जी, इससे आसान कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर जिस भी वाक्य में आपको रहा, रही, रहे दिख गया, जिस भी वाक्य में रहा, रही, रहे दिख गया, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आंख बंद करके आईएनजी लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आंख बंद करके आईएनजी लगानी है। जिस भी वाक्य में रहा, रही, रहे दिख गया। मेरे बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? वह खाना खा रहा था, he was eating the food, he was eating the food। समझ में आई बात? वह खाना खा रहा है, he is eating the food, he is eating the food। वह खाना खा रहा होगा, परेशान ना करें, वह खाना खा रहा होगा, परेशान ना करें। Don't disturb, don't disturb, he will be eating food या he will be eating food। वह खाना खा रहा होगा, वह निकल रहा होगा, he will be getting out from the home, he will be getting out of the home। या वह तैयार हो रहा होगा, he will be getting ready, he will be getting ready। तो हर जगह पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, पीछे आईएनजी लगा देना है। यदि कार्य के पीछे रहा, रही, रहे आए तो समझ में आ रही बात? रहा, रही, रहे आए तो किसके पीछे? कार्य के पीछे। बिल्कुल सही। तो ये कहानी थी पांचों की, पांचों पांडवों की या पांचों के पांचों वर्ब की। और ये पांचों के पांचों वर्ब बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस है और इंग्लिश के लगभग हर वाक्य में इनका यूज किया जाता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। याद रखना कि यही वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है अपने वाक्यों को बनाते हुए। फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, फोर्थ लगाओ, फिफ्थ लगाओ, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, you have to use one form of verb and use that verb while forming the sentence and typing the comment in the comment box। I am waiting for your comments। and एक और चीज आपको बतानी है, आज एक और होमवर्क देकर जा रहा हूं। मैंने इस लॉकडाउन के दौरान सीखा है एक नई डिश बनाना जिसको मैं बोलता हूं पास्ता मखनी, जिसको मैं बोलता हूं पास्ता मखनी। आपने इस लॉकडाउन के दौरान क्या सीखा है कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जानने को बेताब हूं। और यदि वो चीज बताने योग्य है तो मैं सीखना भी चाहूंगा आपसे कि आपने ऐसा क्या सीखा है जो मैं भी सीख सकता हूं। क्योंकि लॉकडाउन का सही इस्तेमाल तो हम ही लोग कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया सिखा सकते हैं। तो चलता हूं मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो और भी शानदार टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर यदि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई परेशानी है तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी नीचे गिवन है, आप उसके ऊपर मुझे पिंग भी कर सकते हैं।